नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईयर पेज पर, जहां हर कहानी बदलती है आपके सोचने का तरीका। आप सुन रहे हैं द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा की रोमांचक यात्रा का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे शिव मेलुहा आया, नीलकंठ के रूप में पहचाना गया और सती के साथ उसकी कहानी ने एक नई दिशा ली। नागाओं का रहस्यमयी हमला, देवताओं और असुरों के बीच की जंग और मेलुहा के भविष्य को लेकर उठते सवालों ने इस कथा को और भी रोमांचक बना दिया। अब इस दूसरे भाग में हम और गहराई से जानेंगे कि कौन है वो हुड पहने रहस्यमयी आकृति। क्या शिव नागाओं के पीछे छिपे सच का पता लगा पाएगा? और क्या सती और शिव की प्रेम कहानी इन रहस्यों की आंधियों के बीच भी उतनी ही मजबूत बनी रहेगी? तो तैयार हो जाइए एक और अद्भुत यात्रा पर निकलने के लिए, जहां रोमांच, रहस्य और महाकाव्य का संगम होगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शिव और सती के प्रेम की खबर पूरे मेलुहा में फैल चुकी थी। जहां कुछ लोग इसे ईश्वर का आशीर्वाद मान रहे थे, वहीं कुछ इसे परंपराओं के विरुद्ध समझते थे। इसी उथल पुथल के बीच एक और रहस्यमय घटना मेलुहा के शांत वातावरण को भंग करने वाली थी। रहस्यमयी आकृति का लौटना। एक रात जब सब अपने अपने घरों में विश्राम कर रहे थे, मेलुहा के एक सुरक्षित स्थान पर एक छायाचित्र देखा गया। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर गहरे हुड से परछाई पड़ी थी। वो बिना किसी की नजर में आए चुपचाप गलियों से गुजर रहा था। नगर के रक्षकों ने इसे देख लिया और तुरंत शिव को सूचना दी। शिव तुरंत नंदी के साथ उस जगह पहुंचा जहां वो छायाचित्र देखा गया था। यही वो है, शिव ने नंदी से कहा। मैंने इसे पहले भी देखा है। ये कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, मुठभेड़ का प्रयास। शिव और उसके रक्षकों ने छायाचित्र का पीछा करना शुरू किया। उसने उन्हें देखा, पर रुकने की बजाय और तेजी से भागने लगा। वो गुप्त रास्तों से होकर एक अंधेरी गली में गायब हो गया। ये कौन हो सकता है? नंदी ने चिंतित स्वर में पूछा। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, शिव ने कहा। इसके पास मेलुहा की गुप्त जगहों का ज्ञान है। इसे ढूंढना पड़ेगा। प्राचीन अभिलेखागार में खोज। छायाचित्र के गायब होने के बाद शिव ने महागुरु ब्रह्म स्वरूप से मुलाकात की। उसने पूरी घटना का वर्णन किया और कहा, इस व्यक्ति को पकड़ना बेहद जरूरी है। ये मेलुहा के भीतर छिपा कोई बड़ा खतरा हो सकता है। ब्रह्म स्वरूप ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है तुम्हें प्राचीन अभिलेखागार में जाना चाहिए। वहां कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। शिव, नंदी और कुछ सैनिक प्राचीन अभिलेखागार में गए। वहां उन्होंने पुराने ग्रंथों को खंगाला। एक दस्तावेज में उन्होंने एक रहस्यमयी संगठन का उल्लेख पाया जिसे नागा कहा गया था। नागा का रहस्य। दस्तावेज में नागाओं का उल्लेख था। वे लोग जो विकृतियों के साथ जन्म लेते थे और मेलुहा से निर्वासित कर दिए जाते थे। उन्हें मेलुहा के दुश्मन माना जाता था और यह विश्वास था कि वे रहस्यमयी शक्तियों के मालिक हैं। क्या वो छायाचित्र एक नागा था? नंदी ने चौंकते हुए पूछा। संभव है, शिव ने कहा। अगर ये नागा है तो इसका यहां होना मेलुहा के लिए खतरे का संकेत है। हमें इसे रोकना होगा। अगली रणनीति। शिव ने तुरंत मेलुहा के सुरक्षा दस्ते को चौकस कर दिया। उसने निर्णय लिया कि वो इस छायाचित्र का पीछा करके उसके उद्देश्य का पता लगाएगा। ब्रह्म स्वरूप ने भी उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, नीलकंठ का कर्तव्य है कि वो मेलुहा की रक्षा करे। मैं जानता हूं तुम सफल रहोगे। शिव के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि मेलुहा की सुरक्षा केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि आंतरिक षड्यंत्रों से भी करनी होगी। क्या शिव इस छायाचित्र का असली चेहरा सामने ला पाएगा? क्या नागा वास्तव में मेलुहा के लिए खतरा है, या इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? नीलकंठ का उद्घाटन समारोह। मेलुहा के सबसे विशाल प्रांगण में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया।
शिव को नीलकंठ के रूप में आधिकारिक तौर पर मेलुहा का रक्षक घोषित किया जाना था। हजारों लोग वहां उपस्थित थे, योद्धा, ब्राह्मण, आम नागरिक और यहां तक कि ब्रह्म स्वरूप सहित सभी बड़े अधिकारी भी। विशाल मंच को फूलों और दीपों से सजाया गया था। शिव को पारंपरिक मेलुहावासी वस्त्र पहनाए गए और उसके गले में एक पवित्र माला डाल दी गई। नंदी उसके बगल में गर्व से खड़ा था। यह है वो नीलकंठ जिसका हम सदियों से इंतजार कर रहे थे, ब्रह्म स्वरूप ने उच्च स्वर में घोषणा की। भीड़ में गूंज उठी तालियां और जयकारे। शिव के अंदर एक अलग तरह का गर्व और जिम्मेदारी का एहसास हुआ। शिव का भाषण। शिव ने मंच पर कदम रखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और कृतज्ञता झलक रही थी। उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता था कि एक साधारण योद्धा से मेरी पहचान नीलकंठ के रूप में होगी, परंतु अब जब मैंने ये जिम्मेदारी स्वीकार की है, मैं वचन देता हूं कि मेलुहा की रक्षा और न्याय के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। भीड़ में एक असीम उत्साह का संचार हुआ। शिव के शब्दों ने लोगों के मन में आशा और विश्वास का बीज बो दिया। सती की नजरें। भीड़ के बीच सती खड़ी थी। उसकी आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। उसने पहली बार महसूस किया कि शिव में सच में वो शक्ति है जो मेलुहा को बदल सकती है। शिव की आंखें सती से मिली और बिना कुछ कहे दोनों ने एक दूसरे के मन की बात समझ ली। ब्रह्म स्वरूप की चेतावनी। समारोह समाप्त होने के बाद ब्रह्म स्वरूप ने शिव को एकांत में बुलाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, शिव, अब तुम्हारी राह आसान नहीं होगी। नीलकंठ के रूप में तुमसे बहुत से लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, पर याद रखना, नीलकंठ का कार्य केवल मेलुहा की रक्षा करना नहीं, बल्कि बुराई को जड़ से मिटाना है। शिव ने समझते हुए कहा, मैं तैयार हूं, ब्रह्म स्वरूप, पर पहले हमें यह जानना होगा कि असली दुश्मन कौन है। नागाओं का रहस्य अब भी अनसुलझा है। ब्रह्म स्वरूप ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारा अगला कदम नागाओं का पता लगाना होगा। वे मेलुहा के लिए एक बड़ा खतरा है और मुझे विश्वास है कि तुम ये कार्य कर सकोगे। नई यात्रा की शुरुआत। नीलकंठ के रूप में उद्घाटन के बाद शिव का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वो केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक आशा का प्रतीक बन चुका था। नागाओं का सामना करना, मेलुहा के रहस्यों को समझना और सती के प्रति अपनी भावनाओं को सुरक्षित रखना, ये सब उसकी आगामी यात्रा का हिस्सा था। क्या शिव नागाओं का पता लगा पाएगा? क्या नीलकंठ के रूप में उसकी नई जिम्मेदारी मेलुहा को सुरक्षित रख पाएगी? शिव की नई जिम्मेदारी। अब जब शिव को नीलकंठ के रूप में पहचान मिल चुकी थी, उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। वो केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि मेलुहा का रक्षक बन चुका था। हर ओर से लोग उसके पास आने लगे थे, युद्ध, संकट और व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर। शिव की आंखों में एक गहरी गंभीरता थी, क्योंकि उसने अपनी भूमिका का सही मायने में समझ लिया था। मेलुहा की यात्रा की शुरुआत। शिव का अगला कदम था मेलुहा के भीतर छिपे हुए राजों और खतरे को समझना। उसे ये जानना था कि मेलुहा को कैसे बचाया जाए और इसके खतरे का स्रोत क्या है। शिव और नंदी ने एक यात्रा की योजना बनाई, जिसमें वे मेलुहा के विभिन्न क्षेत्रों को देखने और उसके अंदर गहरे चल रहे घटनाओं को समझने के लिए निकल पड़े। दक्षिण की यात्रा। पहला कदम था मेलुहा के दक्षिणी क्षेत्र की ओर बढ़ना, जहां की भूमि अभी तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण नहीं थी। वहां के लोग पिछड़े हुए थे और कुछ असंतोष की लहरें उठ रही थी। शिव और नंदी ने वहां के प्रमुख गांवों का दौरा किया और वहां की समस्याओं का गहन विश्लेषण किया। शिव को यह महसूस हुआ कि यहां के लोग बहुत पीड़ित थे और इस क्षेत्र में असंतोष केवल बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि भीतरी संघर्षों से था। अज्ञात परिदृश्य। मेलुहा की यात्रा के दौरान शिव ने एक अजीब अनुभव किया। एक जगह उसने और नंदी ने पाया कि नदी का पानी काला और अजीब सा था। यह साफ था कि कुछ गड़बड़ थी
और ये शायद मेलुहा के पूरे तंत्र में मौजूद किसी गहरे खतरों का प्रतीक था। ये नदी ठीक नहीं लगती, शिव ने नंदी से कहा। कुछ तो है जो हमें देखने की जरूरत है। वे दोनों नदी के किनारे पर गए और देखा कि कुछ रहस्यमयी संकेत वहां दिखाई दे रहे थे। कुछ अज्ञात प्रतीक और सांकेतिक चिन्ह। सती का समर्थन। यात्रा के दौरान सती ने शिव का साथ दिया और उसे प्रेरित किया। उसने शिव से कहा, आप न केवल नीलकंठ है, बल्कि मेलुहा की आत्मा भी है। जितना आप अपने अंदर की शक्ति को महसूस करेंगे, उतना ही आप इस धरती को बचा पाएंगे। सती की ये बातें शिव के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर गई। उसे समझ में आ गया कि उसकी यात्रा केवल मेलुहा को बचाने की नहीं, बल्कि खुद को भी समझने की है। कठिनाई और संघर्ष। मेलुहा के भीतर कई हिस्सों में अशांति का माहौल था। शिव और नंदी ने देखा कि लोग इस अशांति के कारण अवसादित हो गए थे। वो समझ गए कि ये केवल बाहरी आक्रमणों का परिणाम नहीं था, बल्कि ये आंतरिक मतभेदों और असहमति का परिणाम था। शिव ने देखा कि उसे अब केवल शारीरिक युद्ध ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक युद्ध भी लड़ना था। मेलुहा में गहरे तौर पर एक विभाजन था। कुछ लोग उसे नीलकंठ के रूप में स्वीकार कर चुके थे, जबकि अन्य लोग अब भी उसे शंका की दृष्टि से देख रहे थे। सभी रास्ते एक ही उद्देश्य तक पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान शिव ने महसूस किया कि उसकी असली यात्रा केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के संघर्षों से भी है। वो जितना बाहर की दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश करता, उतना ही उसे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता महसूस होती। मैंने जो भी किया वो केवल मेरे विश्वास और उद्देश्य से था। यही मेरा असली मार्गदर्शन है, शिव ने नंदी से कहा। क्या शिव अपनी आंतरिक शक्ति को समझ पाएगा? क्या वो मेलुहा की समस्याओं को हल कर पाएगा? शिव का मंथन। शिव और नंदी की यात्रा के दौरान एक नया मोड़ आता है, जब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जो अपनी आश्चर्यजनक सुंदरता और गहरे रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह मेलुहा के लोगों के लिए पवित्र मानी जाती थी, लेकिन यहां का वातावरण अजीब और दबाव से भरा हुआ था। शिव की आंखों में यह साफ था कि कुछ तो गड़बड़ है। यह स्थान तो पूरी तरह से साफ दिखता है, लेकिन कुछ तो है जो इस जगह को अशुद्ध बना रहा है, शिव ने कहा, और उसने एक गहरी सांस ली। अशुद्धता की परिभाषा। यहां शिव को पहली बार अशुद्धता का असली अर्थ समझ में आता है। वो जानते थे कि मेलुहा के लोग इस शब्द का बहुत आदर करते थे, लेकिन अब वो ये महसूस कर रहे थे कि अशुद्धता का मतलब केवल शारीरिक या बाहरी गंदगी नहीं था। वो इसे एक मानसिक और भावनात्मक अवस्था के रूप में देख रहे थे। शिव ने महसूस किया कि अशुद्धता केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की सोच, दृष्टिकोण और मानसिकता में भी छिपी हो सकती है। सती से संवाद। इस यात्रा के दौरान सती ने शिव के साथ एक गहरी बातचीत की। सती ने शिव से कहा, हमारे समाज ने ये मान लिया है कि केवल वह चीजें जो शुद्ध हैं वही मूल्यवान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या अशुद्धता में कोई विशेष मूल्य हो सकता है? सती की बात ने शिव को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो समझने लगा कि समाज की पारंपरिक धारणाएं और मान्यताएं कभी कभी वास्तविकता से दूर हो सकती है। रहस्यमय ज्ञान। इस समय शिव को एक पुरानी विद्या का पता चला जो उसे इस अशुद्धता के बारे में और अधिक समझने में मदद करती है। ये विद्या एक प्राचीन ग्रंथ में छिपी हुई थी, जो मेलुहा के शासकों और विद्वानों द्वारा संरक्षित किया गया था। ग्रंथ में ये लिखा था कि अशुद्धता का सामना करना और इसे स्वीकार करना ही आत्मिक उन्नति की कुंजी हो सकती है। शिव ने धीरे धीरे ये महसूस किया कि उसे सिर्फ अच्छाई और बुराई की परिभाषाओं को समझने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसे हर चीज के गहरे अर्थ को समझने की भी आवश्यकता थी। अशुद्धता में भी कुछ गहरी और शक्तिशाली शिक्षा छिपी हो सकती है। महत्वपूर्ण निर्णय। एक दिन शिव ने ब्रह्म स्वरूप से एक और गहरी बात की। उन्होंने कहा, शिव,
हर बात का संतुलन होना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया केवल काले और सफेद रंगों में नहीं बांटी जा सकती। अशुद्धता भी अपनी जगह में महत्वपूर्ण हो सकती है और उसे समझने का तरीका ही तुम्हें शक्ति देगा। ब्रह्म स्वरूप की ये बात शिव के दिल में गहरे तक उतर गई। उसने महसूस किया कि वो अब एक नए दृष्टिकोण से मेलुहा और उसके लोगों को देख सकता था। अशुद्धता को अपनाना। शिव ने महसूस किया कि जब वो अपनी यात्रा में अशुद्धता को स्वीकार करता है तो वो न केवल खुद को समझ पाएगा बल्कि मेलुहा के वास्तविक रूप को भी देख पाएगा। समाज के पुराने नियम और मान्यताओं को तोड़कर वो एक नई राह पर चलने का निर्णय लेता है। अशुद्धता को स्वीकार करके वो अपने भीतर की पूरी ताकत को पहचानने और उसे उपयोग में लाने के लिए तैयार था। यही उसकी वास्तविक शक्ति थी। क्या शिव अशुद्धता को सही रूप में समझ पाएगा? क्या उसे मेलुहा की वास्तविक शक्ति का एहसास होगा? शिव की यात्रा का नया मोड़। शिव की यात्रा अब उस भूमि की ओर बढ़ रही थी जो एक प्राचीन सभ्यता का हिस्सा थी, मोहनजोदड़ो। यह स्थान पहले केवल एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से जाना जाता था, लेकिन अब शिव को इस भूमि से कुछ और अधिक उम्मीद थी। यह भूमि केवल पुरानी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, बल्कि शायद यहां कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी यात्रा का मार्गदर्शन कर सकता है। शिव ने नंदी से कहा। पंडित से मुलाकात। जब शिव और नंदी मोहन जो दरों पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग अपनी गहरी धार्मिक परंपराओं को निभा रहे थे। यहां के पंडित ने शिव का स्वागत किया और दोनों के बीच एक गहरी बातचीत शुरू हुई। ये पंडित न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत गहरे थे। शिव, ये भूमि हमारे इतिहास का सबसे पुराना दस्तावेज है। यहां जो ज्ञान है वो केवल भूतकाल के बारे में नहीं है, बल्कि वह भविष्य को भी प्रकट करता है, पंडित ने कहा। प्राचीन ज्ञान की खोज। पंडित ने शिव को बताया कि मोहन जो दरों का इतिहास एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। यहां पर बहुत पुरानी विद्या और ज्ञान की धारा बहती थी जो अब तक दबा हुआ था। शिव को बताया गया कि यहां के लोग अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार करने के लिए विभिन्न साधन अपनाते थे और इस भूमि पर कुछ शक्तिशाली मंत्र और विद्याएं छिपी हुई थी। क्या वो ज्ञान हमें हमारे वर्तमान में मदद कर सकता है? शिव ने पंडित से पूछा। पंडित ने जवाब दिया, ये ज्ञान केवल उस समय के लिए नहीं था, ये आज भी प्रासंगिक है। वो ज्ञान हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि हम क्या है और हम क्या बन सकते हैं। अतीत और वर्तमान का संवाद। पंडित ने शिव को बताया कि मोहन जो दरों के लोग ये मानते थे कि समय केवल एक रेखा नहीं है, बल्कि ये एक चक्रीय प्रक्रिया है। इस समय चक्र के भीतर अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अतीत से सीखते हैं तो हम भविष्य को समझ सकते हैं, पंडित ने कहा। यह बात शिव को एक गहरे सत्य का एहसास कराती है। शिव ने महसूस किया कि मोहन जो दरों के लोग उस समय में भी वर्तमान और भविष्य के बारे में गहरे सवाल पूछ रहे थे। मूल्य और उद्देश्य का बोध। शिव और पंडित के बीच ये बातचीत सिर्फ पुरानी सभ्यता के बारे में नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी आत्मन्वेषण की प्रक्रिया बन गई थी। शिव को समझ में आया कि हर सभ्यता और हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है और हमें उस उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो करते हैं वो हमें कहाँ ले जाएगा? पंडित ने शिव से सवाल किया। इस सवाल ने शिव को अपनी यात्रा के वास्तविक उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। शिव की आत्ममंथन। शिव ने महसूस किया कि मोहन जो दरों में बसी प्राचीन सभ्यता का ज्ञान उसे केवल भूतकाल को समझने में नहीं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को जानने में भी मदद करेगा। वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए और भी तैयार था, क्योंकि उसे अब यकीन था कि यह ज्ञान केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा का ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य का भी हिस्सा है। हर सभ्यता की एक गहरी शिक्षा होती है और ये शिक्षा
हमें हमारी पूरी यात्रा में मार्गदर्शन कर सकती है, शिव ने सोचा। केंद्रित उद्देश्य। शिव की यात्रा अब इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ रही थी कि केवल इतिहास से नहीं, बल्कि हर मानव अनुभव से हमें सीखने की आवश्यकता है। मोहनजोदड़ो की यात्रा अब सिर्फ अतीत की खोज नहीं थी, बल्कि ये एक नई दिशा की खोज थी, जो शिव को अपने भीतर की शक्ति और उद्देश्य को पहचानने की मदद करेगी। क्या शिव अब इस गहरे ज्ञान को पूरी तरह से समझ पाएगा, और ये उसे उसकी यात्रा में कैसे मार्गदर्शन करेगा? अग्नि का घेरा। शिव और नंदी एक विशाल प्राचीन यज्ञ स्थल पर खड़े थे। अग्नि की प्रचंड लपटें आकाश की ओर उठ रही थी। चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार था। यज्ञ कुंड की आग मानो किसी रहस्य की गूंज को जिंदा कर रही थी। शिव ने चारों ओर नजर डाली। वातावरण में एक अजीब सी गूंज थी, मानो कोई पुरानी पुकार उसकी आत्मा को आवाज दे रही हो। ये केवल अग्नि नहीं है, नंदी, शिव ने धीमे स्वर में कहा। यह मेरे विश्वास की परीक्षा है। नंदी ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में भी एक अलग चमक थी। ये वो अग्नि है जो सब कुछ साफ कर देती है। भय, संदेह और कमजोरी, केवल वही बचता है जो शुद्ध और सच्चा होता है। अंतर्मंथन। अग्नि की लपटें ऊंची उठ रही थी, और शिव ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। हर कदम के साथ उसके भीतर की ऊर्जा जैसे जागृत होने लगी। उसके मन में बीते संघर्षों की झलकियां कौंधने लगी। मां का जाना, कबीले की मुश्किलें, मेलुहा में आए बदलाव। क्या मैं सच में इस अग्नि से पार पा सकूंगा? एक क्षण के लिए संदेह ने उसके मन को छुआ, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। ये आग मुझे भस्म नहीं करेगी, ये मुझे निखार देगी, उसने आत्मविश्वास से कहा। आत्मा का उत्थान। अग्नि में प्रवेश करते ही एक तीव्र गर्माहट ने शिव को घेर लिया, लेकिन ये तपिश तकलीफ देने वाली नहीं थी। ये एक प्रकार की ऊर्जा का संचार कर रही थी। उसकी हर धड़कन तेज हो रही थी, मानो उसके रक्त में एक नया जोश बह रहा हो। लपटों के बीच उसने अपनी आंखें बंद की। एकांत की उस स्थिति में उसे अपने भीतर की शक्ति का आभास हुआ। उसकी आत्मा की परतें खुल रही थी, और वो महसूस कर सकता था कि हर भय, हर शंका इस अग्नि में जल रही है। अग्नि की लहरें उसके चारों ओर नृत्य कर रही थी, मानो उसे शक्ति का आशीर्वाद दे रही हों। धीरे धीरे शिव ने अनुभव किया कि उसका मन शांत हो रहा है। वो सिर्फ आग के ताप को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गरिमा को भी महसूस कर रहा था। पुनर्जन्म की अनुभूति। कुछ समय बाद लपटें धीमी पड़ने लगी। शिव ने अपनी आंखें खोली। उसके चारों ओर केवल राख बिखरी थी, लेकिन उसकी आत्मा मानो नई ऊर्जा से भर गई थी। नंदी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ये कर दिखाया, शिव। शिव ने गहरी सांस ली। ये केवल अग्नि नहीं थी, ये मेरा पुनर्जन्म था। अब मैं पहले से कहीं अधिक स्पष्ट, कहीं अधिक सशक्त महसूस करता हूं। नंदी की आंखों में गर्व था। उसने देखा कि शिव अब न केवल बाहरी रूप से, बल्कि अंदर से भी एक योद्धा बन चुका था। अग्नि का संदेश। अग्नि की इस परीक्षा ने शिव को केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी निखार दिया था। उसने महसूस किया कि असली शक्ति बाहरी अस्त्र शस्त्रों में नहीं, बल्कि अंदर की आत्मा में होती है। अभी यात्रा का अंत नहीं हुआ है। शिव ने नंदी की ओर देखा। ये तो बस शुरुआत है। नंदी ने सहमति में सिर हिलाया। ये परीक्षा केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, शिव। ये उन सभी के लिए एक संदेश है जो सच्चाई की खोज में है। अग्नि से प्राप्त शिक्षा। शिव ने उस अग्नि से जो शिक्षा पाई, वो ये थी कि कठिनाइयों का सामना करके ही आत्मा की शुद्धि होती है। बाहरी संघर्ष से अधिक आंतरिक द्वंद्व को जीतना ही सच्ची विजय है। वो अब जानता था कि हर परीक्षा के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। उसने निश्चय किया कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, वो पीछे नहीं हटेगा,
क्या ये अग्नि का पुनर्जन्म शिव को उसकी असली शक्ति दिखा पाएगा? क्या आगे की चुनौतियां उसे और भी सशक्त बनाएंगी? प्राकृतिक ऊर्जा का परिचय। अग्नि की परीक्षा के बाद शिव और नंदी अब एक विशाल प्राचीन वेधशाला के समीप पहुंचे। ये वेधशाला सूर्य और पृथ्वी के जटिल संबंधों का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। पत्थरों से निर्मित वो संरचना इतनी भव्य थी कि उसका प्रतिबिंब दूर तक दिखाई देता था। ये क्या स्थान है, नंदी? शिव ने हैरानी से पूछा। नंदी मुस्कुराया। ये सूर्य और पृथ्वी का मिलन स्थल है। यहाँ के पंडित मानते हैं कि हमारी सभ्यता की शक्ति इन्हीं दोनों के मिलन से आती है। शिव ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। आसमान साफ था और सूर्य की किरणें उस वेधशाला पर एक अद्भुत आभा बिखेर रही थी। पंडित का ज्ञान। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक वृद्ध पंडित ने उनका स्वागत किया। उसकी आंखों में गहन ज्ञान की चमक थी। उसने शिव को प्रणाम करते हुए कहा, नीलकंठ, सूर्य और पृथ्वी का ये नृत्य हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। हम केवल इनके साक्षी हैं। शिव ने जिज्ञासा से पंडित की ओर देखा। कैसा नृत्य? पंडित ने हाथ उठाते हुए सूर्य की ओर संकेत किया। सूर्य वो शक्ति है जो जीवन को जन्म देती है। उसकी किरणें पृथ्वी को ऊर्जा देती है और पृथ्वी उसे वापस परावर्तित करती है। ये एक शाश्वत चक्र है, सृष्टि का संतुलन। शिव ने धीरे से सिर हिलाया। तो क्या ये संतुलन ही हमारी शक्ति का स्रोत है? पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। मेलुहा की शक्ति इसी संतुलन में निहित है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो विनाश अवश्यम भावी होता है। सूर्य आराधना का अनुष्ठान। पंडित ने शिव और नंदी को एक अनुष्ठान में शामिल होने का निमंत्रण दिया। वे दोनों एक विशाल मंच पर पहुंचे जहां सूर्य की पहली किरणें गिरती थी। चारों ओर मंत्रोच्चार गूंजने लगा। शिव ने आंखें बंद की और सूर्य की गर्माहट को अपने अंदर महसूस किया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक नई ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश कर रही हो। यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि प्रकृति से जुड़ने का एक माध्यम था। तुम्हें महसूस हुआ, शिव? पंडित ने मुस्कुराते हुए पूछा। शिव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, यह केवल प्रकाश नहीं है, ये जीवन है, प्रकृति का पाठ। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद पंडित ने कहा, नीलकंठ, याद रखना, जो सूर्य से सीख सकते हो वो कोई पुस्तक नहीं सिखा सकती। उसकी किरणें हमें ये सिखाती है कि अपनी पूरी शक्ति के साथ उज्जवल होना ही जीवन का उद्देश्य है। शिव ने गहरे विचार में डूबते हुए कहा, और पृथ्वी? पंडित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पृथ्वी हमें धैर्य सिखाती है। वो सूर्य की जलती किरणों को भी सहन करती है और फिर भी जीवन को जन्म देती है। तुम्हें इन दोनों से सीखना होगा, सूर्य से शक्ति और पृथ्वी से धैर्य। एक नई दृष्टि। शिव ने वेधशाला से बाहर निकलते हुए सूर्य की ओर देखा। वो अब केवल एक चमकता गोला नहीं था, वो शक्ति का प्रतीक था। और पृथ्वी, वो धैर्य का प्रतीक। नंदी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब तुम्हें समझ में आया कि मेलुहा की शक्ति क्यों इतनी अडिग है? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, ये केवल हथियारों में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन में है। क्या शिव सूर्य और पृथ्वी के इस गूढ़ ज्ञान को समझकर आगे की चुनौतियों का सामना कर पाएगा? क्या ये ज्ञान उसे उसकी असली शक्ति का बोध कराएगा? युद्ध का आह्वान। मेलुहा की सेना अपने पूरे सामर्थ्य के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ रही थी। विशाल मैदानों के बीच बसा था कुनी। यह स्थान मेलुहा और स्वद्वीप की सेनाओं के बीच निर्णायक युद्ध का केंद्र बनने वाला था। शिव अपने नीलकंठ स्वरूप में सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में अदम्य साहस और चेहरे पर दृढ़ निश्चय की चमक थी। नंदी ने शिव के पास आकर कहा, स्वामी, हमारे सैनिक तैयार हैं। दुश्मन की सेना भी अपनी स्थिति ले चुकी है। शिव ने मैदान की ओर देखा। दूसरी ओर स्वद्वीप के योद्धा अपनी रणनीति के साथ कतारबद्ध खड़े थे। उनकी आंखों में घृणा
और आक्रोश साफ झलक रहा था। ये केवल भूमि का युद्ध नहीं है, नंदी, ये न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई है। शिव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रणनीति की तैयारी। मेलुहा के महारथियों ने शिव के नेतृत्व में एक संगठित योजना बनाई। सेना को 3 हिस्सों में बांटा गया। मुख्य मोर्चा, जहां सीधे आक्रमण का सामना करना था। पार्श्व मोर्चा, जिससे दुश्मन को चारों तरफ से घेरा जा सके। गुप्त सैनिक, जो छुपकर दुश्मन की कमजोरियों पर वार करेंगे। शिव ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, याद रखो, हम केवल लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम एक सभ्यता की रक्षा कर रहे हैं। हमें जीतना ही होगा, और ये जीत तभी संभव है जब हम एकजुट रहें। युद्ध का आरंभ। जैसे ही सूरज ने अपनी पहली किरणें बिखेरी, युद्ध का उद्घोष हुआ। स्वद्वीप के सैनिकों ने आक्रमण करना शुरू किया। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थी और युद्ध घोष के नारों से आकाश गूंज उठा। शिव ने अपनी तलवार उठाई और नंदी के साथ मोर्चा संभाला। उसकी हर एक चोट दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ रही थी। उसकी चालों में न केवल शक्ति थी, बल्कि एक अनोखा संयम भी था। शिव की तलवार ऐसे चल रही थी जैसे वो केवल लड़ नहीं रहा, बल्कि नृत्य कर रहा हो। शिव का नेतृत्व। युद्ध के मध्य एक घातक स्थिति आ गई। स्वद्वीप की सेना ने चारों ओर से घेराबंदी शुरू कर दी। उनके मुख्य योद्धा, जो कुशल रणनीतिकार भी थे, मेलुहा के सैनिकों को अलग थलग करने का प्रयास कर रहे थे। नंदी ने चिंतित स्वर में कहा, स्वामी, हमें तुरंत पलटवार करना होगा, नहीं तो हम घिर जाएंगे। शिव ने अपनी तलवार ऊपर उठाते हुए कहा, हम न केवल पलटवार करेंगे, बल्कि उन्हें दिखाएंगे कि नीलकंठ का आक्रोश क्या होता है। शिव ने अपनी सेना को पुकारा, मेलुहा के वीरों, ये समय है अपनी शक्ति दिखाने का। दुश्मन को ऐसा जवाब दो कि वह दोबारा हमारी भूमि की ओर देखने का साहस न कर सके। निर्णायक वार। शिव की इस हुंकार ने सैनिकों के भीतर नया जोश भर दिया। मेलुहा की सेना ने चारों ओर से स्वद्वीप की सेना पर धावा बोल दिया। शिव की तलवार चमक रही थी, जैसे स्वयं अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। एक एक करके स्वद्वीप के योद्धा धराशायी होते गए। शिव की रणनीति और नेतृत्व क्षमता ने युद्ध का पासा पलट दिया। कुनी का मैदान अब मेलुहा की जय जयकार से गूंज रहा था। विजय का जयघोष। स्वद्वीप की सेना परास्त हो चुकी थी। शिव ने तलवार को म्यान में रखते हुए अपने सैनिकों की ओर देखा। हर चेहरा गर्व और संतोष से भरा हुआ था। ये जीत केवल हमारी नहीं है, ये जीत न्याय की है। ये जीत उस विश्वास की है जो मेलुहा के हर व्यक्ति ने मुझ पर रखा है, शिव ने गर्व से कहा। नंदी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, आज आपने नीलकंठ की शक्ति को प्रमाणित कर दिया। शिव ने गहरी सांस ली और कुनी के मैदान की ओर देखा। यह केवल युद्ध का अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी, न्याय की, शक्ति की और मेलुहा की अडिग आस्था की। क्या कुनी की इस जीत के बाद मेलुहा का भविष्य सुरक्षित रहेगा? क्या शिव अब मेलुहा की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर पाएगा? मौन के बाद का तूफान। कुनी के युद्ध के बाद मेलुहा की भूमि पर एक अस्थायी शांति स्थापित हो गई थी। शिव, नंदी और सेना के अन्य प्रमुख योद्धा महादेव मंदिर में एक प्रार्थना सभा में सम्मिलित थे। वहां सबके चेहरे पर जीत का गर्व था, लेकिन शिव के मन में अभी भी एक हलचल थी। युद्ध तो हमने जीत लिया, लेकिन ये अंतिम लड़ाई नहीं है, शिव ने नंदी से कहा। स्वामी, क्या आपको कुछ अनहोनी का आभास हो रहा है? नंदी ने चिंता से पूछा। शिव ने गहरी सांस ली। शांति से पहले तूफान आता है, नंदी। मुझे लगता है असली परीक्षा अभी बाकी है। सती की प्रशिक्षण भूमि। उसी समय सती अपने निजी प्रशिक्षण क्षेत्र में अभ्यास कर रही थी। तलवार की धार, उसके वार की सटीकता और उसकी गति, सब कुछ किसी युद्ध योद्धा से कम न था। उसकी आंखों में एक अडिग निश्चय और मन में अथाह साहस था। सती की प्रशिक्षिका वेदिका उसकी शक्ति
और समर्पण को देखकर गर्वित थी। सती, तुम्हारी क्षमता असाधारण है। अगर कभी विपदा आए तो मैं निश्चिंत हूं कि तुम उसे अकेले ही संभाल सकती हो। वेदिका ने मुस्कुराते हुए कहा। सती ने उत्तर दिया, युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी होता है। मुझे दोनों से लड़ने की तैयारी करनी होगी। अचानक हुआ आक्रमण। प्रशिक्षण सत्र के बीच अचानक एक शक्तिशाली विस्फोट की आवाज से धरती हिल उठी। लोग घबराते हुए इधर उधर भागने लगे। आकाश में एक तेज चमक दिखी और हवा में जलती हुई गंध फैल गई। ये क्या था? सती ने चौकन्ना होकर पूछा। वेदिका ने चिंतित स्वर में कहा, ये अग्निबाण है। ये सामान्य तीर नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो केवल युद्ध के सबसे घातक समय में इस्तेमाल होता है। सती ने बिना एक पल गवाए अपनी तलवार उठाई और बाहर की ओर दौड़ पड़ी। अग्निबाण का रहस्य। सती ने देखा कि आकाश में कई अग्निबाण तैर रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हों। उनका निशाना स्पष्ट था, मेलुहा के रक्षक स्थान और नागरिकों के घर। सती ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, हर व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ, कोई भी पीछे न रहे। अचानक एक अग्निबाण सीधा सती की ओर बढ़ा। बिना एक क्षण गवाए उसने अपनी तलवार से उसे बीच में ही काट दिया। विस्फोट की गूंज से हवा भर गई, लेकिन सती अडिग खड़ी रही। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, एक योद्धा की चमक। शिव का आगमन। शिव को जैसे ही इस आक्रमण का समाचार मिला, वो तुरंत युद्ध भूमि की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सती अकेले ही अग्निबाणों से टकरा रही थी। उसका हर वार तीव्र और सटीक था। सती, शिव ने पुकारा। सती ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में राहत की एक चमक उभरी। शिव, ये आक्रमण अचानक हुआ है, हमें इनका स्रोत खोजना होगा। शिव ने एक नजर आसमान की ओर डाली और कहा, हम इसे मिलकर रोकेंगे। स्रोत की तलाश। शिव और सती ने एक साथ उन अग्नि बाणों के स्रोत का पीछा करना शुरू किया। वे एक पुराने खंडहर की ओर बढ़े, जहां से ये शक्तिशाली तीर छोड़े जा रहे थे। शिव ने अपनी तलवार उठाई और दरवाजा तोड़ते हुए भीतर प्रवेश किया। भीतर एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथों में एक पुरानी धनुषाकृति थी। उसकी आंखों में क्रूरता की चमक थी। तुम ही हो वो नीलकंठ? उसने विशैली हंसी के साथ कहा। और तुम कौन हो? शिव ने तलवार को कसकर पकड़ते हुए पूछा। मेरा नाम जानने की आवश्यकता नहीं है, पर याद रखना, अग्निबाण केवल एक शुरुआत है। शिव ने अपनी तलवार लहराई, लेकिन वो व्यक्ति अचानक एक धुएं के बादल में गायब हो गया। भविष्य की चुनौती। शिव ने सती की ओर देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल जिज्ञासा और साहस था। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, शिव ने गंभीर स्वर में कहा। सती ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं शिव। चाहे अग्निबाण हो या कोई और चुनौती, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। शिव ने सती की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, हां, साथ मिलकर। क्या ये रहस्यमयी दुश्मन फिर से लौटेगा? अग्निबाण का असली उद्देश्य क्या था? क्या शिव और सती इसके पीछे के रहस्य को उजागर कर पाएंगे? उम्मीद है इस कहानी से आपको नई सोच और गहरे अनुभव मिले होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हमारे ईयरपेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर कहानी बदलती है आपकी सोच का नजरिया। क्या अगला अध्याय शिव की यात्रा में नए रहस्य और सीख लेकर आएगा? क्या हम जान पाएंगे उस सच्चाई को जो हमारे अस्तित्व को बदल सकती है? आपकी राय और सवाल कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे कहानी के अगले हिस्से के साथ। धन्यवाद।